आज मैं बताता हूँ क्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। और प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। होल नंबर के बाद क्या आता है? पूर्णांक आता है, इंटीजर। इंटीजर के बाद क्या आता है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो ये चार संख्याएं हम पढ़ेंगे कि जैसे हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 ना, तो इन नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो वही हम देखते हैं कि कितने भागों में ये बांटा गया है और किन संख्याओं को क्या बोलते हैं ना। तो वही मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो पहला, सबसे पहली संख्या है कि प्राकृतिक संख्या से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है ना, तो मैं पहले उसको बता रहा हूँ। पहला है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या पहले समझ लो, यहाँ तक हो जाएगा तो भी साफ समझ लेना ना। देखो पहले समझ लो, उसके बाद जैसे यहाँ तक पूरा बता देंगे, उसके बाद लिखने के लिए बोल देंगे। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं और पूरी संख्याएं होती हैं, ना तो दशमलव में रहेगी ना तो बटा में रहेगी ना, कुछ नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6। हाँ, जिन संख्याओं से हम किसी भी वस्तुओं को गिनते हैं, जैसे इंसान को गिनना है तो हम ऐसी, पशुओं को गिनना है तो ऐसे चीजों को या फिर ऐसे वस्तुओं को गिनने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पशु को 3.5 तो नहीं कर सकते, 3.5 लोग वहाँ गए हैं, नहीं ना। हाँ, तो जैसे पूरी चीज जो गिनी जाती है उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो वे संख्याएं जो हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलो एग्जाम्पल हम इसका लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल है कि हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, ऐसे गिनती के फॉर्म में चलती जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन ना, अनंत तक जहाँ तक तुम गिन सकते हो, चाहे जितना गिन सकते हो। तो ऐसी संख्याएं जब तुमको मिलेंगी तो उसको क्या बोलोगे? ये संख्या, वो संख्या नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या? चलो अब दूसरा वाला पढ़ते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। दूसरा आता है क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर हमारे कंसर ये था। हाँ, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, आप जान लो ना, है तुम्हारे में, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तो आज मैं तुम्हारी किताब को बता रहा हूँ। यस सर। तो पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या वे संख्याएं, देखो प्राकृतिक संख्या में एक चीज इंक्लूड कर लो, एक चीज जोड़ लो, जीरो। तो वो पूरी संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी ना। तो जैसे प्राकृतिक तक जाएगी लेकिन आगे इसको जीरो, आगे इसको जीरो रहेगा और इसमें जीरो भी शामिल रहेगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं रहेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, नहीं है। अगर बोल रहे हैं जीरो पूर्ण संख्या है कि नहीं, यस सर। अगर हम बोल रहे हैं एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, यस सर। हम बोल रहे हैं एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, यस सर। है ना। तो चलो ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 7 ऐसे अनंत तक जहाँ तक तुम गिन सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। तीसरा आ गया हमारा पूर्णांक। यस सर, पूर्णांक ना, यस सर। लिखते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर।
इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में वो संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्या भी रहेगी, पूर्ण संख्या भी रहेगी और उसमें माइनस वाली भी संख्याएं रहेंगी। ठीक है, मतलब कि इन सब में माइनस भी लगा सकते हैं पूर्ण संख्याओं में। तो उसको हम लिखते हैं सबसे पहले जीरो भी। पूर्ण संख्या में हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्णांक में पूर्ण संख्या भी रहती है और प्राकृतिक संख्या भी रहती है और इनका निगेटिव भी रहता है, मतलब माइनस वाली भी संख्याएं रहेंगी। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल हम लेते हैं जीरो ले लो। जीरो से बड़ा क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अनंत तक। अब जीरो से छोटा क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5 चाहे जितना आना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. अनंत ऐसे पीछे तुम लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सब संख्या पूर्णांक कहलाते हैं। यस सर। अब देखो जीरो एक पूर्ण संख्या है यस सर। जो कि इसमें है, यस सर। एक प्राकृतिक संख्या है जो इसमें है, यस सर। लेकिन माइनस एक पूर्ण और प्राकृतिक में है नहीं सर। तो हम पूछ रहे हैं कि बताओ माइनस एक कौन सी संख्या है? पूर्णांक से पूर्णांक। हाँ, केवल बोलोगे पूर्णांक। पूर्णांक। अगर पूर्ण संख्या कोई बोले तो कहोगे गलत है ना। यस सर। माइनस एक पूर्णांक है जब पूर्ण संख्या नहीं है ना तो प्राकृतिक है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या भी होती है और पूर्ण संख्याएं भी होती है, परंतु पूर्ण संख्या में ना तो पूर्णांक होता है ना तो प्राकृतिक संख्या में पूर्णांक होता है। ठीक है, ये हो गया इतना समझ में आ गया। अब चलो एक चीज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें छांटो कौन सी पूर्ण संख्या है कौन सी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, मैं पूछूंगा बताना है। -4 0 3 2 ये है तुम्हारा एग्जांपल। चलो यहाँ पर -6। अब ये बताओ -4 पूर्णांक है कि पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है? पूर्णांक। पूर्णांक है ना। यस सर। 0 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक भी है ना। यस सर। 3 पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, और प्राकृतिक प्राकृतिक, संख्या। हाँ तीनों है। Yes, 2 वही है वही। हाँ, दो पूर्णांक भी संख्या, तीनों है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक हाँ। संख्या। 4 वही है सर। 4 भी तीनों है। -6 पूर्णांक संख्या है। -6 केवल पूर्णांक है ना। पूर्णांक संख्या सर। पूर्णांक बोलोगे अगर माइनस नहीं लगा होता तो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, हाँ। प्राकृतिक संख्या दोनों तीनों होता है ना। यस सर। तो चलो इसको लिख लो। उसके अब पढ़ते हैं हम परिमेय संख्या ना। Yes, sir. परिमेय संख्या क्या होता है? तो पहले हेडिंग लिखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय मतलब कि हिल जाता है ना। परिमेय संख्या ना, Yes, sir. रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी संख्याएं जो बटा में लिखी हुई होती है, जो अपान में लिखी हुई होती है, जो अभी जैसे 2/2, 3/4, 5 हाँ, ऐसे नहीं। ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो लेकिन इसका समुचित मतलब कि हम परिभाषा देंगे कैसे देंगे सुनना। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी गई हो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परंतु उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। जो संख्या बटा में लिखी गई होती है, जीरो हाँ, नहीं उसमें है। एक अंश होता है एक हर होता है, Yes, उसका sir. हर जीरो नहीं होना चाहिए। यस सर। तो ऐसी संख्या हाँ अंश हो सकता है जीरो, लेकिन हर जीरो ना हो, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। हम जैसे ऐसे लिखते हैं ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अंश और हर के रूप में लिखी गई है ना, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हर जो होना चाहिए उसका 0 ना हो। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है ना। उसका अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 कभी ना हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ परिमेय संख्याओं का। 2/4
2/4 देखो, इसको p मान लो, इसको q, p/q, ये 2/4 सही। हाँ पहले दूसरा 1 3/4 8/9 0/1 5/6, ये सब ऐसे हैं। ये सब क्या है? परिमेशन। चलो रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, तुमको छांटना है वो परिमेय संख्या है कि नहीं। यस सर। जैसे 3/2 0/4 8/9 8/0 8 है ये 8/0 9/6 2/0। सबसे पहले ये बताओ, ये परिमेय संख्या है कि यस सर। है? ये परिमेय संख्या यस सर। है क्योंकि उसका अंश 0 है। न्यूमरेटर 0 है, यस सर। लेकिन हर 0 नहीं है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी है, ये भी परिमेय संख्या ये है, भी परिमेय संख्या है। और नहीं है, नहीं है, हाँ, नहीं ये है। नहीं है क्योंकि इसका हर 0 है, इसका डिनोमिनेटर 0 0 है। और ये परिमेय संख्या है। यस सर। ये नहीं है। तो इसको काट काट। ना। यस सर। तो समझ में आ गया परिमेय यस संख्या सर। क्या यस होती है? सर। चलो लिख लो इसको। अब चलो अब देखते हैं कि सम संख्याएं क्या होती है। इवन नंबर, सम संख्याएं, सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं पूरी पूरी। वे संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाए, हाँ पूरा विभाजित हो जाए, तो वो संख्याएं हम सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्या की पहचान करना हो तो 2 से पहले भाग दे दो। अगर शेषफल कुछ ना बचे, 0 बचे, तो जान लो कि हाँ वो संख्याएं सम है ना। यस सर। तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ सम संख्याओं का, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 10 10 12 एंड सो ऑन ना, अलग अलग ना, ऐसी संख्याएं। यस सर। तो देखो 2 भी 2 से तो कटेगा, यस सर। पूरा 0 आएगा उसका शेषफल, रिमाइंडर 0। 4 भी 2 से कटेगा पूरा, यस सर। 6 भी, यस सर। 8 भी, यस सर। 12 भी, 10 भी कटेगा, 12 भी, हाँ। 14 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, 18 भी। हाँ तो मैं एग्जांपल देता हूँ, तुमको बताना है कि वो संख्या सम है कि विषम है। यस सर। नहीं, वो संख्या सम है कि नहीं ये बताना है। यस सर। 14 18 15 240 216 बताओ। सर 233 नहीं है सर। ये सम संख्या है कि यस सर। यस सर। 2 से कट जाएगी ये, है सर। नहीं है सर। ये यस सर। क्योंकि 2 से भाग करने पर Yes, sir. 0 आएगा ये, यस सर। यस सर। है ना। यस सर। और नहीं ये- है सर। ठीक है। Yes, sir. तो ये संख्याएं सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, नहीं है। हाँ ये सम नहीं है, और ये सम है, ये Yes, भी sir. सम है, ये सम नहीं है। ठीक है। ये विषम हो गए। हाँ ये विषम है। तो अब विषम संख्याएं पढ़ते हैं तो पता चलेगा कौन सी संख्या है। अब आते हैं किस पर, विषम पर। विषम संख्या, ठीक है। यस सर। ऑड नंबर, ठीक है, विषम संख्या है। यस। अब इसकी परिभाषा इसके विपरीत उल्टा है। वे संख्याएं जो 2 से ना कटे। ना कटे वो विषम संख्या संख्या। विषम कहलाती है, यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ 0 कर दे तो ये बताओ सम है कि विषम। विषम। सर विषम है। सर सम है सर। 2 से कट जाएगा ना 0। यस सर। ये भी सम है, ये भी संख्या है सम है। यस सर। अब चलो विषम संख्या है वे संख्याएं जो 2 से ना कटी, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है Yes, ना, sir. शेषफल कुछ ना कुछ बच जाता है, पूरा पूरा नहीं कटेगा। यस सर बोलिए। तो लिखो, जैसे हो गए 15। एग्जांपल लेते हैं। सर जैसे 3 5 यस सर। 7 Yes, sir. 9 Yes, sir. 11 ना,
30 एंड सो ऑन। ये संख्याएं देखो 2 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी सर। मतलब देखो अगर 2 से शेषफल कुछ हाँ, आएगा। कुछ शेषफल बच जाएगा। 2 से भाग करो 11 में, 2 पंजे 10, यस सर। ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, Yes, देखो एक शेषफल बच गया ना। यस सर। मतलब सम संख्याओं में शेषफल, विषम संख्याओं में शेषफल कुछ न कुछ बच जाता है 2 से भाग करने पर। यस सर। ठीक वो है? विषम संख्या कहलाती है। हाँ, वो विषम संख्या कहलाती हैं, ऑड नंबर कहलाती हैं। Yes, sir. ठीक है? इसमें देखो, इसमें शेषफल कुछ नहीं बचता था, कोई भी एक संख्या लो, 18 लो, 18 में 2 से भाग करो, 9 हाँ 9 बार जाएगा, 18 लिखेंगे, कट जाएगा। कट गया। शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ नहीं पूरा सर। पूरा कट गया। ये सब संख्या हो हाँ, गया। जब 2 से पूरी संख्याएं कट जाती हैं तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जब 2 से पूरी संख्याएं न शेषफल कटें, जो बचता है विषम संख्या कहलाती है। हाँ शेषफल। जिसमें शेषफल बच जाए वो विषम संख्या कहलाती है। यस सर। अब अगर 0 ले लें, 0 बताओ सम है कि विषम? सम विषम नहीं है 0 को सम में शामिल करोगे कि विषम में, बताओ? सर। सम सम में 0 सम संख्या है तो विषम संख्या नहीं हो सकती, Yes, क्योंकि sir. 2 से कट जाता है ना। जो 2 से कट जाता है वो हाँ। विषम नहीं होती। हाँ, जो 2 से कट जाता है वो विषम नहीं होती है। यस। ये हो गया। अब चलो विषम का भी 2-3 एग्जांपल दे देते हैं, तुमको बताना है। 15, 16, 20, 3, 7, 0। ये बताओ सम है कि विषम? विषम है। विषम है। ये बताओ विषम है कि नहीं? नहीं सम है। सम। हाँ, ये सम है ना, मतलब Yes, sir. विषम नहीं है। सम। विषम बताना है। यस सर। ये बताओ सम सम है ना, विषम नहीं है। यस सर। ये यस सर। सम है, ये 3 है ना, यस सर। सम है। ये विषम है, ये भी विषम है, ये सम सम है ना, तो ये सम है। ठीक है, मतलब कि जो जो क्रॉस किए हैं वो सम संख्या है, सम है। सूचित किए जो 70 है ये कॉमन नहीं। ये कॉमन है। जिन संख्याओं को काटे हैं वो संख्याएं सम है, और बाकी ये जो टिक वाली संख्या है वो विषम है ना। यस तो सर। सम विषम समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ, पहचान जाओगे ना? यस सर। चलो इसको लिख लो, अब लिख लो जल्दी जल्दी। सम संख्या है और विषम संख्या है। सर इसको ये सब बंद कर दीजिए। हाँ, बंद कर देते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो पहले हेडिंग डालते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर ना, यस सर। कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखो वो संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती है ना। बस 2 चीजें छोड़कर, पहला वो स्वयं से न कटे, दूसरा वो 1 से न कटे। स्वयं से और 1 से छोड़कर जो संख्याएं किसी भी संख्या से कट जाए उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। यस सर। ठीक है, बस किससे छोड़कर भाज्य संख्या किससे छोड़कर नहीं ना कटनी चाहिए। कटनी चाहिए। पहला तो वो 1 से, दूसरा स्वयं से। ठीक है, यस सर। अरे मैं उल्टा बता रहा हूँ, अरे भाज्य अभाज्य बोल रहे हैं। मैं अभाज्य का बता रहा हूँ। भाज्य का देखो, भाज्य मैं बोल रहा हूँ ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाए, ठीक है, यस सर। वो भाज्य संख्या कहलाती है। किसी भी संख्या। हाँ, किसी भी संख्या से कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। 2 चीजों से कटना है, पहले तो 1 से भी कटनी चाहिए, दूसरा स्वयं से भी कटनी चाहिए, और तीसरी भी संख्या किसी और से कट जानी चाहिए तो वो संख्या है भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले तब बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2, यस सर। कट गए। चलो ऐसा एग्जांपल है, 4, यस सर। 6, यस। 8, 15, 16। 16। ठीक है, ऐसे। यस सर। ये देखो, ये संख्याएं किसी भी संख्या से, किसी न किसी संख्या से जरूर कटेगी। यस सर। 2 से भी कटेगी, 6 2 पहली से बात देखो, कटेगा। 3 संख्याओं से कटनी चाहिए।
पहली की वो एक से कटनी चाहिए, दूसरा वो स्वयं से कटनी चाहिए, तीसरा किसी और एक संख्या से कटनी चाहिए। 2 से। हाँ, दो संख्याएं हम भाज्य संख्याएं बस कहते हैं। सर 15 को छोड़ के देखो सब ये 4 से भी तो कटेगा यस और सर। 1 से भी कटेगा यस सर। और 2 से भी कटेगा। यस सर। तो देखो 3 संख्याएं ऐसी हो गई जो कट गया, यस सर। ठीक है। यस सर। तो मिनिमम जो संख्याएं होनी चाहिए 3 संख्याएं होनी चाहिए जिससे वो कटनी चाहिए। पहली तो स्वयं से, दूसरा 1 से, तीसरा किसी और संख्या से, ठीक है। यस सर 6 हाँ देखो पहला 1 से फिर 4 से भाज्य हो, दूसरा स्वयं से भाज्य हो, स्वयं से ना, यस सर। स्वयं से करनी चाहिए। यस सर। तीसरा इन दोनों के अलावा किसी और और संख्या से, संख्या। किसी एक संख्या और से करनी चाहिए। दो। तो कोई भी संख्या होगी। हाँ तीसरी कोई एक संख्या से, तीसरी कोई एक संख्या से कटे। एक संख्या से कटना चाहिए। कटे सर। ठीक है, कटे ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। पहला तो 1 से कटनी चाहिए, दूसरा वो स्वयं से कटनी चाहिए, तीसरा इन दोनों के अलावा कोई एक संख्या से और कटनी चाहिए, तो वो संख्या है भाज्य संख्या कहा जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 से कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। देखो 3 संख्या हो गई। यस सर। 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 3 से भी Yes, कटेगा sir. और 2 से भी कटेगा, यस सर। ठीक है। लेकिन तो मिनिमम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। Yes, sir. हाँ। 6 स्वयं ही कटेगा सर। 8 अपने 8 बताओ, 8 से 8 कट जाएगा तो 4 से। 4 से भी कटेगा, हाँ मतलब 3 से ज्यादा संख्याओं से कटनी चाहिए वो, 3 से ठीक 6 है। कटेगा। और 15 2 से कटेगा स्वयं। 15 2 से 2 से नहीं कटेगा सर। 15 3 से 3 से कटेगा। कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं 15 से कटेगा, 5 से भी हाँ कटेगा। 5 से भी कटेगा, ठीक है। तो ऐसी 4 संख्या हो गई जो 15 कट 3 संख्या दे। 5 देखो 15 हो गया, 1 हो गया, 2 और 5 हो गया, 3 हो गया, 4 संख्या हो गई जिससे 15 कटेगा। तो ये लेकिन भाज्य 4 संख्या संख्या 3 संख्या दे देना ना सर। नहीं, 3 संख्या से ज्यादा संख्या से कटनी चाहिए बस, ठीक है। 3 कब संख्या ना बोल। नहीं, या तो वो संख्या 3 संख्याओं से कटे पहला, या तो वो 1 से कटे, या तो स्वयं से कटे, या तीसरी और संख्या से कटे, 2 संख्या भाज्य कहलाएंगी। वो 4 संख्या से भी कर सकता है ना। और देखो 16 अपने से कटेगा, अन्य से भी मैं कटेगा, से भी कटेगा। मैं पहले बोल लूँ उसके बाद तुम लोग बोलना। जब यहाँ एग्जांपल देता हूँ तो बोलने के लिए बोलूँगा, क्या बोलना मैं पहले बता दूँ, पहले समझ लो तब तो सही बता पाओगे, नहीं तो गलत बताओगे, इसे बता दूँ। जैसे 16 देखो, 16 एक तो स्वयं से कटेगा 16 से ही, दूसरा 1 से कटेगा, तीसरी कोई और संख्या जैसे 8 ले लो, 16 8 से भी कट जाएगा। यस सर। और तो चौथा ऐसी कंडीशन जब आ जाए ना किसी भी संख्या में, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। और वो संख्या 3 संख्या तो हो गई, 3 संख्या तो जरूरी है कि 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, और चौथी भी संख्या से वो कट भी सकती है नहीं भी कट सकती है, यस सर। लेकिन वो भाज्य ही कहलाएगी ना, वो भाज्य भी कहलाएगी। तो जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ 2 4 5 7 3 ना, ये तुमको बताना है इन संख्याओं में कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या नहीं, कौन सी संख्या भाज्य है यही बताना है। बताओ 2 भाज्य है कि अभाज्य? 2 भाज्य भाज्य है। 2 भाज्य है ना, मैंने बोला है कि वो सबसे पहले तो ये 2 से कटेगा, यस सर। दूसरा 1 से कटेगा, यस सर। तीसरी कोई और संख्या से स्वयं कटेगा, से। स्वयं स्वयं से तो 2 ही से कटा। 0 से। हाँ 0 से भी तो हो गया, यस सर। लेकिन 0 से नहीं काटते, कहाँ या कटेगा? भाज्य हो गया। तुम सही बताया, 0 से देखो काटो, 2 0 0। 2 0 0, फिर 2 आ गया, फिर 2 0 0, फिर 2 आ गया, ऐसे कितनी निकालिए कर जाओगे, नहीं कटेगा ना 0 से। हाँ तो इसी संख्या 0 से नहीं कटती, कटेगी नहीं 0 से, तब वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। देखो 2 के कितनी संख्याओं से 2 कटा? 2 संख्याओं से। तीसरी संख्या से कटा क्या? 2 नहीं दो ना? सर। तो ये संख्या है अभाज्य। भाज्य नहीं है, ठीक है। 4 बताओ, यस सर कट 4 जाएगा। देखो, पहला तो 1 से कटनी चाहिए, दूसरा 4 से कटा, तीसरा स्वयं से।
दूसरा 2 से भी कटेगा। यस सर। ये तो 1 से कटा, स्वयं से कटा, 2 से कटा, इसीलिए ये भाज्य संख्या हो गई। अब 5 बताओ। 5 अभाज्य है सर। अभाज्य है ना, क्योंकि ये 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, तीसरी और संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी भाज्य नहीं है, अभाज्य है। ये सर यस सर है। यस सर। भाज्य संख्या है? नहीं है सर। नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो 1 से कटेगा, या तो ये 7 से कटेगा, और तीसरी संख्या तुमको ऐसी कोई नहीं मिलेगी जिससे ये 7 कट जाए, तो ये भी गलत भाज्य नहीं है ना। और ये बताओ 3। ये भी नहीं है सर। ये भी नहीं है। समझ गए? यस सर। समझ गए कैसे यस करेंगे? सर। हाँ, तो भाज्य संख्या ये होगी। अब दूसरा आता है, चलो अभी लिखो ना, अभी मैं बोलूंगा तब लिखना। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। देखो, ऐसी संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से ही कटे, तीसरी संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। वो 2 संख्याएं कौन सी होती है? या तो वो स्वयं हो सकता है, दूसरा 1 हो सकता है, बस। ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तीसरी कोई अन्य संख्या से ना कटे, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी ना। एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 4 नहीं होगा। 4 नहीं होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। 0 नहीं, 0 को 1 हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं 1 नहीं लेंगे। 1 ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य है। 0 भी ना तो अभाज्य है, तुम्हारे बुक में बताया था कि 4 है। प्राइम ना तो कंपोजिट। 1 और 0 2 एग्जांपल दिया था, मैं तुमको दिखाऊंगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 17 हो गया, 5 हो गया, और 7 हो गया। ऐसे ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। देखो, ठीक है, समझ गए? अभाज्य। देखो, इसके केवल ये संख्या केवल 2 से ही कटेगी। 2 संख्या, तो 2 से कटेगी, या तो 1 से कटेगी, तीसरी कोई संख्या से नहीं कटेगी। ये भी तीसरी कोई अलग संख्या से नहीं कटेगी। 17 भी तीसरी कोई अन्य संख्या से नहीं कटेगी। 5 भी और 7 भी, ठीक है, तीसरी कोई अन्य संख्या से नहीं कटेगी, अलावा 1 और स्वयं को छोड़कर। 27 भी नहीं कटेगा। 27 कटेगा। देखो 27 कैसे कटता है, 27 मैंने लिख लिया। ये दूसरा भाज्य है कि अभाज्य है? एक तो ये देखो 1 से कटेगा, दूसरा 27 से कटेगा, तीसरी को कोई और संख्या से, ताकि ना कटे तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। देखो ये तो कट गया, 9 से भी कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, ये इतनी संख्या से कट गया, तो मतलब ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है। अभाज्य केवल होती तो केवल 2 ही संख्याओं से कटती, 1 और 27 से, बस। सर, ठीक 9 है? भी नहीं कटेगा। हाँ, मैं अभी बताता हूँ। देखो, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें तुमको बताना है कि भाज्य है कि अभाज्य है। देखो बीच में ना बोला करो, बीच में बोलने से ना कि गड़बड़ हो जाता है। यस सर। देखो मैं बताकर ऐसे साइड में होगा करूँगा, तब जो भी डाउट होगा उससे पूछना कि ये सर ऐसे ये कटेगा कि वो कटेगा, तो समझते रहना। पहले समझ लो, उसके बाद बोलोगे ना तो सही बोलोगे, कुल मिलाकर ना, ये तो गलत बोलोगे। देखो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, तुमको बताना है कि भाज्य है कि अभाज्य। हाँ नहीं में उत्तर देना। 3, 6, 7, 9, 11, ये बताओ 3 भाज्य है कि अभाज्य? अभाज्य, हाँ ठीक है। 6 भाज्य है, ये अभाज्य नहीं, तो ये अभाज्य है। ये अभाज्य कैसे है बताओ? 9 अभाज्य कैसे है? देखो 9 का तो एक से कटेगा, दूसरा 9 से कटेगा, तीसरी एक संख्या और से 3 से भी तो कटेगा। अगर 3 संख्याओं से कट गया तो वो भाज्य हो गया ना, तो ये अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य है। और ये नहीं कटेगा। ये अभाज्य है, ये भी
ये भी नहीं कटेगा। अभाज्य। ये भी अभाज्य है। ठीक है, यस तो सर। अभाज्य समझ में आया कि क्या होता है, क्या कैसे होता है। तो इसको लिख लो। देखो भाज्य के लिए क्या कंडीशन है कि वो कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। एक तो स्वयं से कटे, दूसरा 1 से कटे, तीसरी कोई एक और संख्या से कटनी चाहिए। यस सर। 2 संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या की क्या कंडीशन है? अभाज्य संख्याएं हमेशा 2 ही संख्याओं से कटेगी, या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी। तीसरी और संख्या से अभाज्य संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, यस तो सर। उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखते हैं वर्ग संख्या क्या होती है और घन संख्या क्या होती है। Yes, ठीक है, sir. तो हम वर्ग संख्या पहले देखते हैं। वर्ग संख्या। सबसे पहले एग्जांपल से ही सीखते हैं कि वर्ग संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याएं लिख लेते हैं कुछ, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। 10 प्राकृतिक संख्याएं लिख दिए। क्या सर कॉपी लेंगे। ले लो, भर गई क्या ये वाली? नो सर। अच्छा ले लो, जल्दी दे दो। वन हो गया, 2 हो गया। देखो सर लाइन से लिखना हो गया पड़ेगा। ना। ये वर्ग संख्याएं के लिए हम समझाने के लिए क्या लिखे? ये प्राकृतिक संख्याएं लिखे हैं। इनका वर्ग संख्या लिखने के लिए इन्हीं संख्याओं का इन्हीं में गुणा करके लिख लो, वो संख्याएं वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, जैसा 2 का गुणा 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 आएगा, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36, 49 ना, 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64, 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81, 8 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100। ठीक है, अब देखो ये संख्या क्या, कौन सी संख्या कहलाएगी? वर्ग संख्या। ठीक है, ये संख्या वर्ग संख्या कहलाएगी। तो समझ में आ गया वर्ग संख्या क्या होती है। अब चलो अब देखते हैं घन संख्या। वर्ग संख्या में उन्हीं का उसी संख्या का उसी में एक बार गुणा करते हैं। ठीक है, उसी का उसी में करते हैं। हाँ, जैसे हम 16 का किए हैं, 4 में गुणा 4 से किए हैं, तभी तो 16 आया है। अब जैसे 7 का गुणा 7 में किए हैं तो क्या आएगा? 49 आया है। 9 का गुणा 9 में किए हैं तो 81। हाँ, कोई भी एक संख्या का 2 बार गुणा करने पर हमको उस संख्या की वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो घन संख्या क्या होती है। घन संख्या सबसे पहले प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे मतलब। एक का घन करने के लिए हम 1 का गुणा 3 बार करेंगे। 1 का गुणा 3 बार करने का मतलब 1 का गुणा 3 बार करने का मतलब 1 गुणते 1 बराबर 1। 3 नहीं, 1 का गुणा चाहे जितनी बार करते हैं हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, अब 2 का घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का गुणा 3 बार करेंगे। इसमें 2 का गुणा 2 बार ही कर रहे थे। देखो 2 का गुणा केवल 2 बार कर रहे थे, तब 4 आ रहा था। अब इसमें 2 का गुणा 3 बार करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का घन कितना हो गया? 8। 3 का घन निकालने के लिए 3 गुणते 6, 27 हो गया। अब 4 का गुणा 3 बार करो। 4 चौ 16, 16 चौका 64। ठीक है, तो 4 का घन क्या हो गया? 64। 5 का करो 3 बार। 5 से 25 पंजे 125 होता है। ठीक है, अगर 25 में गुणा करोगे फिर 25 में 5 से 25 का गुणा तो 125 आता है। ठीक है, अब 6 का गुणा 3 बार करो। 6 36, 6 का 216 होता है, गुणा करके देख लो। 6 36 इतना पता है, 36 का गुणा 6 में करोगे तो 216 आ जाएगा ना। अब 7 का गुणा 3 बार करो। यहाँ जो आएगा वो 7 का घन कहलाएगा। हाँ, अब देखो
वर्ग संख्या करने के लिए हम उसी संख्या का 2 बार गुणा कर रहे थे और घन संख्या निकालने के लिए उसी संख्या का हम 3 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो घन संख्याएं किसी भी संख्या का 3 बार गुणा होता है, वर्ग संख्या किसी भी संख्या का 2 बार गुणा होता है। ठीक है, समझ में आ गया है? Yes, अब sir. 7 का बताओ, 7 7 49, 49 सत्ते गुणा करके देखो 49 सत्ते क्या होगा। देखो 3 बार कर रहे हैं ना 7 का, 7 सत्ते 49 पता है, अब 49 में फिर 7 से गुणा करेंगे तभी तो 3 बार गुणा Yes, होगा। sir. यस सर। तो हमको पहाड़ नहीं पता है तो ऐसे हम गुणा कर लेते हैं। 7 9 63 का 3 हासिल 6, 7 चौक 28 6 28 6 हाँ 34 ना 343। 7 का घन कितना हो गया? 343। यस सर। समझ में आई ये घन संख्या और वर्ग संख्या? यस सर। हाँ अब जान जाओगे ना? यस सर। हाँ लिख लो इसको अब।